प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 के तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर और पी क्यू पर बिंदु ई स्थित है और पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। अब ये ई एफ जो है वह क्यू आर के समांतर है, तो हम तभी कह सकते हैं जब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो। तो देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का जो मान दिया हुआ है वह पूरा इस पूरे भुजा का मान दिया है 1.28 और यहाँ पी आर की वैल्यू ये पूरा का दिया हुआ है 2.56। फिर देखिए पीई की वैल्यू दिया हुआ है, पीई की वैल्यू दिया हुआ है 0.18 और पी एफ की वैल्यू दिया हुआ है 0.36। तो देखिए हमें इस भुजा का पहले मान निकालना होगा, तो इस भुजा का मान तभी निकाल सकते हैं इसको इसमें से घटा के। तो 1.28 में से हम लोग 0.18 को घटा देते हैं, तो 8 में 18 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 1। तो इस भुजा का जो मान आया है 1.10। फिर इस भुजा का मान निकालने के लिए इसमें से आपको इसमें से घटा दीजिएगा। देखिए 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 दशमलव यहाँ 2 आ गया। तो इस भुजा का अनुपात आया है 2.20 कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, यह इसके समांतर कब होगा, जब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो। तो हम लिख रहे हैं पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। तो पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.18, इसका वैल्यू हमें निकला है 1.10। फिर इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.36, इसका वैल्यू दिया है 2.20। अब आप क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव हटा दीजिए तो सीधे 18 हो गया और ये 110 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ दशमलव के बाद 36 है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद भी 2 अंक है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब देखिएगा, अब इसको सिंपल कर लीजिए काट के। तो 2 से काटते हैं आप तो 2 9 18 और ये 2 से काटेंगे तो 2 5 10, एक जाएगा 2 5 10। देखिए 2 9 18 और 2 5 10, एक बचेगा यहाँ पे जाएगा 2 5 10 हो गया। इसको काटते हैं हम 2 से अगर काटते हैं तो ये 18 बार में कटेगा और ये 2 से कटेगा तो 110 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9 और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 55 बार। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा इस भुजा का जो अनुपात है वो 9/55 आया है और इस भुजा का भी अनुपात 9/55 आया है। तो इसका मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ क्यू आर के समांतर है। धन्यवाद बच्चों।